देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम हैं शेरड़ा ग्राम में और यहाँ एक फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ जो फुटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि है एसपी सिंह जी है। तो ये यहाँ शेरड़ा ग्राम में विशाल ओपन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है और यहाँ जो है ये शेरड़ा ग्राम में है और यहाँ प्रथम इनाम जो है 1 लाख, द्वितीय 51,000 और तृतीय 21,000 और चौथा जो इनाम है वो 11,000 का है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है एक विशाल ओपन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ मुख्य अतिथि जो है एसपी सिंह जो है पूर्व जिला कलेक्टर हैं वो पहुंचे हैं। जो कार्यकर्ता गण है तो मैं चंद्रमोहन से आग्रह करता हूँ कि कृपया वो सफा लेकर के स्टेज की तरफ बढ़े। माननीय डॉक्टर एसपी सिंह को सफा बैठाने के लिए हमारे ग्राम पंचायत शेरड़ा के पूर्व सरपंच श्री रामचंद्र जी पतार और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्री सुनील जी वर्मा सफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। उनका सहयोग हमारे विशिष्ट अतिथि श्री इंद्र सिंह जी वेरवाल करेंगे जो स्टेज पर मौजूद है। तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए चंद्रमोहन शर्मा राजस्थानी सफा पहना करके हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए समस्त ग्रामवासियों की तरफ से इस प्रोग्राम में पधारे हुए थोड़ा आगे आ जाओ कैमरे शेरड़ा के टाइगर स्टेडियम में तरफ से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से समस्त आगंतुकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आभार प्रकट करते हैं अपना कीमती समय निकाल करके इन्होंने ग्राम पंचायत शेरड़ा में प्रतियोगिता का समय निकाला। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। श्री इंद्र सिंह बेरवाल डायरेक्टर पंचायत समिति भादरा का सफा बनाकर स्वागत करेंगे श्री देवेंद्र सिंह सनोव श्री भगवान राम प्रचार स्टेज पर पधारे। चंद्रमोहन आगे की कार्रवाई शुरू करें। इस
इसके बाद हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुलोचना को साफा बनाएंगी। हाँ नमस्ते, और क्या हाल है? बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मुलाकात। हमारे बीच में बहुत ही महान हस्ती बैठी हुई है श्रीमती प्रियंका जी गोदारा, वो कृपया सुश्री सरपंच महोदय को साफा पहनाकर उनका स्वागत करे। लॉन्ग जंप में नेशनल खिलाड़ी है ये लड़की, बड़ा नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानाचार्य हिना पटेल का माला के द्वारा स्वागत सरपंच महोदय करेंगे। चंद्रमोहन माला की व्यवस्था करें। इसके बाद में हमारा जो तिरंगा झंडा है इसी स्टेडियम में लगाया हुआ है, वो झंडारोहण किया जाएगा। अतिथियों द्वारा आगे की व्यवस्था झंडारोहण की तरह सरपंच महोदय हिना जी पटेल को माला पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिनायक जय हे रत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगे, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगे, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे। तो अभी एसपी सिंह जी ने सभी अपने अपने झंडारोहण का कार्यक्रम किया बैठ जाए और झंडारोहण के आगे का बाद में कार्यक्रम अभी जो है हमारे जो फुटबॉल गांव के प्रतियोगिता का गणमान्य विधिवत उद्घाटन भी होगा। बाहर से आए हुए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसी मेंबरों द्वारा स्वागत विकास मोइल के नेतृत्व में ठेकेदार जी का स्वागत करेंगे। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक आभार, अभिनंदन। हर साल हमें सहयोग देते हैं, चाहे यहाँ अपना कारोबार हो या ना हो, हमेशा इस गांव के हर काम में सहयोग देते हैं। उनका अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर महमूद घाटी मंच पे आए हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। से भी हैं। इसके बाद TRA जी यादव पूर्व सरपंच अनूप सर भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। जगदीश जी यादव, मदन शर्मा कमांडर स्वागत करें। नथु खान कुरैशी पूर्व पार्षद भादरा नगर पालिका। इनका हाथ पकड़ना। राजपाल जी डायरेक्टर सनराइज पब्लिक स्कूल हमारे बीच पधारे हैं। अच्छे समाज सेवक का स्वागत करें। डायरेक्टर है सनराइज पब्लिक स्कूल के 31 संस्था
और 8 बच्चे स्टेज खेले इस बार इनको बहुत बहुत बधाई हमारे इस खेल कमेटी की तरफ से। राजवीर बेणीवाल मंच पे आए, भिराड़ी से हमारे बीच सरपंच योजना में राजवीर बेणीवाल। उनको बता देना, आप उनको बता देना। स्वागत करें सचिन शर्मा। जसवंत गोदारा जी गन्ना से हमारे बीच आए हैं, वो भी मंच पे आए। जसवंत गोदारा आओ। हाँ हाँ सरो सरो सरो। मान सिंह जी मेघवाल भिराड़ी पूर्व पर आए हैं, स्वागत करें आप। रामचंद्र सरपंच करते स्वागत करें आप जगदीश जी का। रमेश शर्मा जी आए, श्री मान सिंह जी भिराड़ी से डायरेक्टर उनका स्वागत करेंगे मोहम्मद अजीज जी। उन्होंने 20 बच्चे अपने स्कूल से स्टेट के लिए खिलवा दिए हैं, काफी अच्छी संस्था है। छोटू राम जी पूर्व सरपंच भिराड़ी से हमारे बीच आए हैं, मंच पे आए। छोटू राम जी मंच पे आए। पूर्व सरपंच भिराड़ी छोटू राम जी, स्वागत के लिए नंदलाल शर्मा। सेल्डा के 2 नेशनल खिलाड़ी हमारे बीच हैं, एक पूर्व सरपंच रामचंद्र सरकार और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, और कभी ग्राउंड में तूती बोलती थी लक्ष्मी राम बेरवाल बड़े भाई साहब हमारे बीच। उनका स्वागत करने के लिए मंच पे आए, हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं है हाँ, मोतीराम जी दादरवाल, पवन शर्मा स्वागत करें, तालियां बजाएं। बहुत अच्छा मैच होगा, 20 मिनट सबको। सुरेंद्र बेरवाल ठेकेदार मंच पे आए। संदीप चार फौजी, संदीप चार फौजी स्वागत करते हैं। संदीप ठेकेदार ने तुम्हें संभालूंगा। जगदीश शर्मा भिराड़ी से हमारे बीच आ रहे हैं, मुख्य मंच पे आए, उनका स्वागत करते हैं। जगदीश जी शर्मा अच्छे समाज सेवी हैं। सराजुद्दीन जी आए और उनका स्वागत करें। मनरूप जी पत्रकार, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पत्रिका में चेकर को दिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। बिग खबर टुडे के नाम से हम रोज देखते हैं फेसबुक पे। और जवाहरलाल छिपा है, उनका स्वागत करें। मनरूप जी पत्रकार, तालियां बजाइए। एक युवा एक ऐसा आया हेलो उमेद पुनिया, सुनील पुनिया फौजी, सुनील पुनिया फौजी आए। जीतू प्रचार स्वागत करें।
संदीप सर कहाँ हैं? जोरदार तालियां बजाइए हुई। विकास पतार भी मंच पे आए, हर साल हमें अच्छा सहयोग देते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विकास पतार मंच पे आए। संदीप स्वागत के लिए देशराज वर्मा स्वागत करें। चंद्रमोहन शर्मा आप भी आए। भादरा के जो सुशील चतान जी आए हैं उनका स्वागत। सुरेश बरोड़ गए आप मंच में, कोई नहीं और रोशन बेनीवाल, रुकिए सेठ जी रुकिए एक मिनट, स्वागत और भी करेंगे थोड़ा। रोशन बेनीवाल होली एंगल स्कूल वो आए मंच पे, इनका स्वागत करें भाई। मोइल स्वागत करेंगे। गोरची और मुगलान दोनों हरियाणा की बहुत अच्छी टीमें हैं। पहला उद्घाटन मैच होगा। उद्घाटन मैच है लड़कियों का। भाई साहब मना किया कि मैं स्वागत के लिए बैठे बैठे कर देते हैं आप। और जितने भी आए हैं उनका हम सबका स्वागत करते हैं हृदय से। हाँ जी, मैं हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं डॉक्टर एचपी सिंह जी, रिटायर्ड IAS श्याम कुमार की वो अपने इस खेल अनुभव को जीवन हमारे बीच में साझा कीजिए। थोड़ा इधर आना। हेलो हेलो, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती शिलोचना जी, सरपंच ग्राम पंचायत छेरड़ा। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य श्री इंदर सिंह जी बेरवाल साहब। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही अति विशिष्ट अतिथि पंचासीन श्रीमती हीना पटेल आचार्य महोदय। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ दूर दराज के कई क्षेत्रों से पधारे हुए विशिष्ट नागरिकगण, यहाँ आज के इस कार्यक्रम को वित्त पोषित करने वाले सभी दानदाता महानुभाव, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली प्रिय प्रियंका, यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के सभी पूर्व सदस्यगण, यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए सभी खिलाड़ीगण, यहाँ उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं, छेरड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, हम सबको हमेशा सजग रखने वाले प्रेस और मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित वो सभी भागीदार जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रात दिन एक किया और इतना बड़ा आयोजन छेरड़ा की इस धरा पर आयोजित करने के लिए दिन रात मेहनत कर अपना सर्वस्व त्यागते हुए मेहनत की के साथ साथ उपस्थित वो सभी महानुभाव जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, जिनकी मैं मेरे अंतःकरण से आदर करता हूँ, सभी को विशेष रूप से वो आगंतुक कमेटी, वो संस्था जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है,
जिसमें कई सारे लोग हैं और जिसमें पूरण जी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनको भी मैं मेरी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आप सभी का मेरी ओर से स्वागत करता हूं। देखिए, कबड्डी के बारे में जितना आप सब लोग जानते हैं, अगर इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो भारतीय उपमहाद्वीप का खेल है जिसने आज से सैकड़ों वर्षों पहले खेल के जगत में 4 चांद लगाए थे। मुझे हिस्ट्री देखने से पता चला कि बर्लिन ओलंपिक में 1936 में सबसे पहले इसका आगाज हुआ था। उसके बाद 1938 में कलकत्ता में और पिछली सदी के 9वें दशक में और 10वें दशक में भारत ने एशिया कप के लिए लगातार 7 वर्ल्ड कप जीते। उसी कड़ी में आप सब लोग अपने उत्कृष्ट खेल से सभी को लाभान्वित करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, तहे दिल से आदर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रेडर और कैचर यहाँ पर आपके सामने अपने खेल का सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से ही दीपक कुमार हुए, राहुल हुए, जिसकी वजह से अजय हुए और वो अनगिनत नाम जो कबड्डी के खेल में अपने राष्ट्र को गौरवान्वित किया। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि आज के इस कार्यक्रम में कबड्डी लीग के वो प्लेयर्स भी शामिल हैं। इंडियन आर्मी के नौजवान भी अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। के साथ साथ एसएसबी, इंडियन रेलवे, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस के जवान भी इसमें अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रिय खिलाड़ियों से भादरा पूरे परिक्षेत्र की ओर से मैं स्वागत करते हुए एक आग्रह करना चाहूंगा कि खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती। जो खेल की स्पर्धा है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और कहते हैं कि हर हार के पीछे भी जीत की पहली कड़ी छिपी होती है। जो जीतेगा भविष्य में उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही जो लोग जीतने वाले से यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं, वो किस तरह से अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन भविष्य में कर सकते हैं, के लिए भी मैं समझता हूँ ये एक उत्तम अवसर है। सीखने के लिए, जानने के लिए, सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए और वो सारी चीजें जो खेल की कौशलता को बढ़ावा देती हैं, वो समझने के लिए भी ये सबसे उत्तम स्थान है। सेरडा की इस धरती को मैं नमन करता हूँ कि ये इस तरह के आयोजन इसी परिक्षेत्र के, इसी गांव के और आसपास के गांव के उन लोगों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अभी बता रहे थे ठेकेदार जी बीच में यहाँ पधारे थे, उनका भी हमने सम्मान किया था। वो मैं पुनः बधाई देता हूँ कि वो बढ़ चढ़कर इस तरह के आयोजन में हिस्सा लें, ताकि ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने के लिए, ग्रामीण प्रतिभा में कौशल विकसित करने के लिए और ग्रामीण लोगों का उन्हीं की धरती पर किस तरह से अच्छे से मनोरंजन किया जाए, के लिए उनका योगदान हमेशा अतुलनीय होता है। उन सबको मैं बधाई देता हूँ जो इस खेल के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे भी थे, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो पहले से कार्यरत हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और कुछ ऐसे नौजवान नवयुवतियां हैं जो आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इन सब को देखकर मेरे मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि किस तरह से एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति आगे तक जा सकता है सिर्फ अपनी निष्ठापूर्ण लगन और अनुशासित जीवन शैली के कारण। प्रिय छात्र छात्राओं और नौजवानों, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके माता पिता और आपके स्वयं के वो सपने जिनको आप साकार करना चाहते हैं, के लिए
मैं समझता हूँ 4 अति महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको अनुसरण करना चाहिए। मैं समझता हूँ इन 4 बातों के माध्यम से आप अपने कैरियर का वो स्वर्णिम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। सबसे पहले 18 से 20 साल की उम्र तक हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर युवक को, हर युवती को यह तय कर लेना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सी लाइन में आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ चाहे आप किसी हालात में रह रहे हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, अच्छे लोग आपको चारों तरफ मिल रहे हैं, अच्छे लोग आपके चारों तरफ नहीं हैं, जो भी परिस्थिति है उसका ठीक से आकलन करके आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने मेरे जीवन में अपनाई हैं और मैं समझता हूं कि वो बहुत आसान है, आप भी अपना सकते हैं। विशेष रूप से वो नौजवान जो रोजगार की तलाश में अपने जीवन की उस सीढ़ी के ऊपर गमन कर रहे हैं जिसके आगे उनको लगता है कि मुझे सफल होना है। वो ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी पुस्तकें, नंबर 2 आपके शिक्षक, नंबर 3 वो महापुरुष और वो ज्ञानी लोग जिनकी जीवनी पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी उसमें है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उसमें, इंदिरा गांधी उसमें है, नंदिनी सतपथी उसमें है, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें है, नरेंद्र मोदी जी उसमें है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें है, हमारे पास पड़ोस के मुख्यमंत्री जी उसमें है। कहने का मतलब यह है कि सफल आदमी की जीवनी पढ़ने से आपको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे आप उस रास्ते पे जिस पे आप गमन कर रहे हैं आगे बढ़ने में आपको लगातार सहायता मिलती है। उसमें अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पढ़े लिखे लोगों से आप घिरे हैं या आपके परिवेश में ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी आंतरिक उत्कंठा और अंदर की जो प्रेरणा है, स्व प्रेरणा जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा काम करती है। नंबर 3 आपने तय कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके बाद में अनुशासन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन के साथ, स्व प्रेरणा के साथ उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें जिस रास्ते पे चलकर आप अपना टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रास्ते पर चलकर आपने जो सोचा वो बनना चाहते हैं। वो क्या है? वो जो भी है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, आप अच्छा किसान बनना चाहते हैं, आप अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, के संबंध में उपरोक्त दोनों बातों के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा, लगन और अनुशासन के साथ आप निरंतर काम करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। दुनिया में कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके जिस तरह की स्थिति है उसमें गर्मी भी लग रही है और मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा लंबा खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चेहरों से मुझे ये भी लग रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आ गए थे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह बहुत देर से आए थे। तो कृपया करके जो मैंने बात बताई वो आपको अच्छी लगी तो एक आध बच्चे से, उस नौजवान से जो बेरोजगार है, जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उससे आप शेयर करें। मैं गारंटी देता हूं यही एकमात्र रास्ता है जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने का, जिसको अनुसरण करते हुए वो लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया भर के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। कृपया करके आप भी एक ऐसा प्रयास करिए। ये भूल जाइए कि आप किस स्थिति में हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन भर में सेकंड क्लास या ज्यादा से ज्यादा 60% नंबर आए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जीवन भर 95% या उससे ऊपर आए। मैं उन लोगों को जानता हूं, मेजोरिटी 90% ऐसे लोग जो मिडिल ऑर्डर थे और जिन्होंने दुनिया की सर्वोत्तम ऊंचाई को प्राप्त किया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 95% प्लस थे और उनमें से मुश्किल से 1% लोग कामयाब होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने जो रास्ता पकड़ा, अनुशासन के साथ, स्व प्रेरणा के साथ, आप उस रास्ते पर निरंतरता के साथ आगे बढ़े। ऐसे नहीं होना चाहिए एक दिन को 10 घंटे मेहनत कर ली
और फिर 5 दिन कुछ नहीं किया, 5 दिन 4 घंटे मेहनत कर ली, फिर 1 हफ्ते तक आपने पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रखा, प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं रखा, अच्छे विचार और अच्छे सोच से कोई लेना देना नहीं रखा, तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके आपके शिक्षकगण, माता पिता, अभिभावकगण, समाज को प्रेरित करने वाली वो हस्तियां जो आपके आसपास चारों तरफ हैं, उनसे दिन प्रतिदिन प्रेरणा लीजिए और लगातार आगे बढ़िए। मैं पुनः आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि शंकाओं और असफलता के डर से घिरे हुए वो लोग जो आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, वो मेरा एक फेसबुक पेज है एसपी सिंह करके, उस पे अपना जो भी फीलिंग है मुझे भेजिए। पढ़ाई से संबंधित, एकेडमिक कैरियर के एडवांसमेंट से संबंधित, आपका रोजगार चाहिए उससे संबंधित, आपकी ट्रेनिंग से संबंधित, आपके कैरियर को बनाने से संबंधित अगर आपका कोई इश्यू है आप मुझे लिख के भेजिए, मैं खुद उसको हैंडल करता हूँ, खुद उसको रिप्लाई करूंगा। मेरा एक नंबर है 94 143 28 521, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन का समय लग जाए आपको रिप्लाई लेने में, लेकिन कैरियर से संबंधित कोई अगर सवाल उस पे आता है, मैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद आपकी मन स्थिति को समझकर रिप्लाई करूंगा और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि वो आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं पुनः मेरे हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में आपकी सुख समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा लगातार बढ़े, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। लॉन्ग जंप और चलो इधर आओ। चलो बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको और आपको हेलो शुभकामनाएं। लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में ये बच्ची नेशनल खेल के आई है और भी उड़ीसा जाना है इनको। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। अगर चलो आ जाओ दोनों साइड से, बहुत बधाई। चादर खोल के दे दे कर चंद्रमोहन। तालियां बजाइए रमेश जी के लिए। बधाई हो आपको। जिन तक पिलानियां वो भी स्टेज पर पहुंचे, उनका भी हमारे अतिथियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। दीपक उठा दिए। सरकार इस तरह का काम नहीं कर सकती, लेकिन इस लड़के ने एक ऐसा मिशन चलाया समाज के लिए, एक संदेश, और आज उसमें सब में पौधे लगे हुए हैं और वहाँ अपनी तरफ से तनख्वाह भी देते हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं। वैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं गुजरात में। उनका सम्मान लेने के लिए मैं देवेंद्र फौजी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए है और शाम तक वही रहता है, वो किसी कारणवश बिहार गए हुए हैं। बहुत बढ़िया, देवेंद्र फौजी बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। उनका सम्मान लेने के लिए आ रहे हैं। आप इधर आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको चाचा जी। बहुत कोई बात नहीं, एक ही बात है, चाचा है तो मजा ले। बहुत बहुत बधाई हो साहब, अपने संस्था में इतना एक्टिव लेके काम कर रहे हैं, ये आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाँ सर सर। बहुत बहुत उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय का स्वागत कलेक्टर साहब के द्वारा ही। बहुत अच्छी बात है, लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो हीना जी पटेल का स्वागत आप कलेक्टर साहब के द्वारा। के रूप में देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए प्रेरणा का विषय है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है और आपके छात्र छात्राएं आगे बढ़े आपकी छत्र छाया में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी मेरा और हाँ तालियां बजाइए नरेंद्र भाई, जोरदार तालियों के बीच में हमारे प्रधान के अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे प्रेम जी गोयल व इंद्र जी बेरवाल, चंद्रमोहन जो उनका सम्मान
स्वरूप वो कृपया आगे पहुंचाने की कृपया करें। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि और हमारे गांव के गणमान्य वाले नागरिक श्री प्रेमराज जी मोयर, हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, आए हुए खिलाड़ियों की तरफ से इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे बीच से पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और पहला मैच जो लड़कियों का होने जा रहा है वो टीम मैदान में पहुंच चुकी है और उस खेल की इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने जा रही हैं। और मेरा आए मेहमानों से निवेदन है कि वो मैच जरूर देख के जाए कृपया। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी आ जाओ मैदान में। पुजारी जी कहाँ गए? के द्वारा किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासी पुजारी मैं उनका प्रकट करता हूँ। पुजारी जी कहाँ गए? दीपक पुजारी हनुमान मंदिर, दीपक जी पुजारी हनुमान मंदिर, जहाँ कहाँ मेरी आवाज सुन रहे हो चंद्रमोहन आ जाए। चंद्रमोहन शर्मा, ये दूसरी टीम है। कहाँ से हो? कहाँ से हो? गोरछी हरियाणा, दोनों ही हरियाणा की टीमें हैं। अब पानी कौन दियोगे? रिटायर्ड IAS हमारे सरपंच महोदय, हमारे ब्लॉक डायरेक्टर के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। और जो भी बाहर से आई हुई टीमें हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल करके इस सेना की आम भूमि को अपने नतमस्तक किया। निवेदन की कृपया शांति बनाए रखें, आराम से मैच में आने मुख्य अतिथि महोदय खिलाड़ियों से पीछे करते हुए अब सेकंड टीम की तरफ से रेफरियों से पीछे करते हुए हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय सोनीपत से हैं। ये हमारे नजदीक से ही है। समस्त मैच रेफरी सेरडा के इस टाइगर स्टेडियम के कबड्डी ग्राउंड में पधारने पर आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। दर्शक लोग यहाँ खूब है। एक रेफरी की जो भूमिका होती है वो दूसरे दर्जे का भगवान कहा जाता है उसको, क्योंकि उसको नजर पहले रखनी पड़ती है कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से उस परम पिता परमेश्वर से समस्त रेफरियों को आशीर्वाद स्वरूप इनको भगवान सब बुद्धि से प्रदान करे। दोनों जो टीमों हैं लड़कियों की वो लाइन के नजदीक करते हुए अपना ग्रुप फोटो खिंचाते हुए बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। ये दोनों टीमें हैं, ये दोनों ग्रुप में हैं और अभी इनका खेल शुरू होने वाला है। संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहता हूँ कि आप सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हैं, आप सेरडा के अंदर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ कैसा महसूस लग रहा है? कृपया अपने समझ
आप सभी को पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार। आपने कबड्डी का आयोजन किया और सभी को आमंत्रित किया। सारे ऑफिशियल भी यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जहाँ पे भी पूरे हरियाणा के अंदर कबड्डी होती है, पूरे हरियाणा में हम सिर्फ अपनी स्टॉल वहीं पे लगाते हैं। आपने घोषणा भी की है कि जो टीम लूज रहेगी यानी हारेगी, मैं उसको अपनी तरफ से 100 रुपए इनाम देता हूं। यानी जीतने वाले को तो सभी देते हैं और आप हारने वाले को दे रहे हैं, ये आपका बहुत बहुत बधाई के पात्र है। इस बारे में पहले बात तो पूरे हरियाणा में मैं जहाँ पे जाता हूँ, जहाँ पे कबड्डी टूर्नामेंट होते हैं, मैं 100 मैच हो या पहला मैच हो, वहाँ पे 100 रुपए हारने वाली टीम को, पूरे हरियाणा के अंदर हमने 80 टीमों की जलेबी फ्री की है और सबसे बड़ा हमारा रिकॉर्ड है 1 किलो की 1 जलेबी बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी आपका इस बारे में। और आपने कितने मेडल जीते थोड़ा बता सकते हो इस बारे में? शायद इतने तो स्टार पहलवान के घर पे ट्रॉफियां होंगी और शायद इतने ही मेरे घर पे। हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या है, कबड्डी ने हमें वो दिया है कि हम चाहकर भी नहीं सोच सकते थे कि भी हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हमारा सपना क्या था? हमारा सपना ये था कि भाई जैसे आज के दिन बुहाना में नाम चलता है जलेबियों का, माथुराम जी के नाम से, मेरा सपना ये था जब मैं कबड्डी के अंदर आया कि भी मेरा भी नाम ऐसे ही चले कबड्डी के अंदर जैसे कि आज बुहाना का चलता है। इसीलिए मैंने मेरा नाम ना रखते हुए हमारी 24वीं का नाम रखा, 24वीं जलेबी भंडार। इसीलिए मैंने खिलाड़ियों को प्रमोट किया, बहुत सारे तकरीबन हरियाणा के सभी पहलवानों को प्रमोट किया अपना नाम चलाने के लिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भोला हलवाई जी। हमारा जो गांव है ये डिजर्ट क्षेत्र है, यहाँ मतलब क्या कि रेगिस्तानी इलाका है, पानी का इतना साधन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की फीता काट करके औपचारिक शुरुआत करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि महोदय आगे बताइए सभी। इस दोनों खेल की विधिगत उद्घाटन पूरा हुआ। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच पर पधारे आप। शुरू करें 15-5-15। आप स्वयं ही, जितने भी रेफरी है वही टाइमर है, वही स्कोरर है। लाइनमैन, इधर लाइनमैन कौन है? अजीज खान इधर। दो अभी जल्द ही मैच शुरू होने जा रहा है। लाइनमैन दोनों कॉर्नर पे देशराज, पूरे लाइनमैन गांव में दो लाइनमैन है दोनों तरफ। आर्मी की टीम भी है, जहां पर एसएसबी की टीम है, जहां पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, जहां पर कबड्डी के प्रो कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आसपास के ग्रामीण इलाके में जुलूम यहाँ लगा हुआ है, शिक्षाविद भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। रोहिला भिवानी की 6 नंबर टी शर्ट लेकर रेड डालते हुए इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का आयोजन है, डी को टच किया, वंश को टच किया। से पार्टिसिपेट करते हैं तो एक नए उत्साह और उमंग का संचार पूरे क्षेत्र में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरची के रेडर रेड डालते हुए डी पॉइंट को टच किया। देखिए, ये अपने आप में बहुत ही अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसके जो किरदार हैं, उन्होंने इस तरह का रोल निभाया है, वो एक रोल मॉडल के रूप में पूरे क्षेत्र के अंदर काम करे। रोहिला भिवानी की 6 नंबर टी शर्ट दानदाताओं की बात रेड डालते हुए बहुत अच्छे शायद 2 इस आयोजन में हमारे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। युवाओं को की पढ़ाई के साथ साथ खेल में एंगेज रखना अपने आप में एक बहुत अद्भुत तरह का प्रयोग है, जो मोनोपचार जो ये लड़की रेड डाल रही है, इस अकेली ने वो फाइनल जिता दिया था। मोनोपचार एक बार फिर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, गोरची की बेटी है। खेल एकेडमी हर तरह के खेल को आगे बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में एक
हमारे यहाँ पे खेल अकेडमी का अभाव है। भविष्य के अंदर इसकी संभावना को तलाशने की कोशिश की जाएगी। सरकार से भी मांग करेंगे, हमारे को भी आगे बढ़ चढ़ कर। तो ये विशाल ओपन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम सेवड़ा में हो रहा है और जो प्रथम मैच जो है हरियाणा की 2 टीमें हैं, गोरछी और एक दूसरा है सेलवा। तो ये दोनों टीमें अभी खेल रही है और यहाँ अतिथियों का भी सम्मान किया गया। और ये सेरड़ा महरिया और बीबीपुर 3 ग्रामों का विशेष सहयोग है। मैच चल रहा है और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूंगा अन्य समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देवीलाल प्रसाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।